तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपका एग्जाम 7 अगस्त को है, मैं जानता हूं। और बच्चे का जिसका एग्जाम अगले डेट को है उसके लिए मैं प्रॉपर क्लास लेते रहूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि जिसका एग्जाम 7 अगस्त को है अगर इस वीडियो को देख के जाते तो निश्चित 2-3 क्वेश्चन यहां से लड़ने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का जिक्र करूंगा जिसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम का एक भी क्वेश्चन जीके गलत नहीं हो, क्योंकि मैं बता दूं कि एग्जाम का 70% हिस्सा ही जीके और जीएस का है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की वर्दी मिल जाए तो जीके जीएस आपको बिल्कुल सही करने होंगे। और उसके लिए होगा कैसे, जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। अगर आपको भी तमन्ना है कि नहीं हमें बेहतर करना है और इस बार की वर्दी लेनी है तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, आप बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। ताइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रॉपर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और सभी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मैं बता दूं कि विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप जो होने वाला है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन है उत्तरी अमेरिका। मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूं कि ये बताइए कि पहले नंबर पे कौन सा महाद्वीप है जो विश्व में 1 नंबर पे आता है। मैं बता देता हूं, उसका भी आंसर बता देता हूं। जो 1 नंबर पे आता है उसका नाम है एशिया, और दूसरे नंबर पे कौन आता है उसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। मैं यहां से 2 क्वेश्चन मैं बताया हूं कि विश्व का तीसरे बड़ा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका है और 1 नंबर पे जिसका स्थान है वो किसका है, एशिया महाद्वीप का है। आप बताइए कि 2 नंबर पे कौन आता है। 2 नंबर पे कौन आता है उसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। और मैं और कुछ क्वेश्चन जुड़ी हुई बता देता हूं उत्तरी अमेरिका से जो कि बहुत खास होने वाला है। मैं बता दूं कि उत्तरी अमेरिका जो है महाद्वीप है इनमें लगभग स्वतंत्र देश लगभग 23 आते हैं। क्या आप क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका में लगभग कितने स्वतंत्र देश हैं, तो मैं बता दूं कि लगभग कितने स्वतंत्र देश है, 23 स्वतंत्र देश आप लोग को ध्यान रखना है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि इसकी खोज किसने किया था। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था अगर पूछ देता है तो आपको याद रखना है इसकी खोज जो है कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। कब, 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसे नई दुनिया कहते हैं हम लोग। नई दुनिया किसे कहते हैं, नई दुनिया के नाम से ही जानी जाती है उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा, जिसको हम लोग नई दुनिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन का जिक्र किया सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पनामा नहर के 2 बंदरगाह कौन से हैं। पनामा, क्लोन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि पनामा नहर के 2 बंदरगाह जो हैं वो पनामा भी है, कोलोन भी है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों हैं। मतलब राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर जो होने वाला है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर। मैं बता दूं कि पनामा जो है, पनामा नहर के 2 बंदरगाह पनामा और कुलन है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला कौन सा देश है। बताइए आप लोग, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। देखिए आप लोग को इससे फायदे क्या होंगे, अगर कमेंट करके आंसर बताते हैं तो उससे फायदे ये मिलेंगे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप जानते हैं और आपने कमेंट किया, हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए, तो आप लोग एक बार सही देखिएगा, अगर सही हो जाएगा तो आंसर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट करते रहा करिए। अगर आप जानते हैं तो जरूर आंसर पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका आंसर गलत हुआ। एक बार मैं सही बताऊंगा ना तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो ऑप्शन देखेंगे तो उस समय याद आ जाएगा, ओहो सर ये क्वेश्चन बताए थे, हमसे मिस्टेक हुआ था। इसलिए आप लोग कमेंट करना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला कौन सा देश है। यूएसए है, भारत है, चीन है, ब्राजील है। तो मैं बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है, यूएसए है। कौन है, यूएसए। याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है यूएसए। और एक बात और मैं बता देता हूं कि सबसे अधिक मक्का भी यहीं होता है, मक्का भी उत्पादित करता है यूएसए। सबसे ज्यादा अगर मक्का पूछता है कि सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है तो यूएसए याद रखना है। अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है तो आपको याद रखना है यूएसए। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगले देखिए, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां स्थित है। भारत,
न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, मुंबई। मैं बता दूं कि भारत का संसार का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। जो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में भी है। याद रखिए, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? बताइए। आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन जानता है? कौन बताएगा? बताइए आप लोग। ये भारत है, उत्तरी अमेरिका, चीन, सभी। बताइए कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। वो भी कहाँ? शिकागो में, यूएसए में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत शिकागो पड़ता है। क्या पड़ता है? शिकागो, जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है। किसके? यूएसए के अंतर्गत आता है। याद रख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यूएसए के अंतर्गत एक जगह आता है जिसका नाम है शिकागो, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जंक्शन स्टेशन नहीं, आपको जंक्शन लगा लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना है शिकागो, जो कि किसके अंतर्गत पड़ता है? यूएसए के अंतर्गत पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और बता देता हूँ उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग को याद रखना है कि मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। अगर पूछ देता है कि यूएसए में कैलिफोर्निया में स्थित क्या है, तो मृत घाटी है। क्या है? मृत घाटी है। इस बात को याद रख लीजिएगा। आप लोग से एक प्रश्न पूछूं, क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं उसका आंसर? मैं आप लोग से पूछता हूं कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? बताइए। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? मैं बता दूं, मैं बता देता हूं कि रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रेड इंडियन के नाम से उत्तरी अमेरिका में जो मूल निवासी होते हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। और एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से, जरूर बताइए, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है। आप लोग से क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? आप लोग आंसर अगर जानते हैं तो जरूर इसके आंसर कमेंट में बताएंगे जरूर। क्या मैं क्वेश्चन पूछा हूं कि विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैं ही बता देता हूं, मैक्सिको है। कौन है? मैक्सिको है। ऐसा देश है जो विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है, बात समझ रहे ना। और एक बात और मैं पूछ देता हूं, जो कि यहां से आएगा ये क्वेश्चन, सुन लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। ये बताइए, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कहां सी है? कहां है? जो कि कनाडा में पड़ता है। कनाडा में कहां है ये बताइए? संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कनाडा में है, लेकिन कनाडा में कहां है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, में से कोई नहीं। बताइए। ओजोन परत के बारे में बता दूं, ओजोन का सूत्र होता है O3। ये क्या करता है? ये पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी पर आने से क्या करता है? रोकता है। अगर ये नहीं होता तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर पड़ती, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। हम लोग को कैंसर भी, त्वचा कैंसर भी कर सकती है। तो ओजोन परत हम लोग को सुरक्षा आवरण का काम करती है। जानते हैं आप लोग ना? ये बताइए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल कि आयन मंडल की मध्य मंडल की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है? फ्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस। तो मैं बता दूं कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो है कौन सा? क्लोरीन गैस है। कौन सा है? क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस किस में निकलती है? CFC में। किस में? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलती है। और क्या आप लोग घर में AC उपयोग करते हो, फ्रिज उपयोग करते हो, उससे क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। और यह क्लोरीन गैस क्या कर रही है? धीरे धीरे ओजोन परत को पतली करती जा रही है, ओजोन परत में छिद्र करती जा रही है। समझ रहे ना? जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ध्यान रखना भाई, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। इसलिए इसका उपयोग कम ही करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कितने लगभग स्वतंत्र देश पाए जाते हैं? 23, 24, 25, 30। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने बता चुका हूं मैं इसका आंसर। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है?
बैकाल झील, सुपीरियर झील, ओखला झील सभी। बताइए विश्व के सबसे ताजे पानी के झील किसको कहा जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। आप जानते हो इसका आंसर? अगर जानते हैं तो बताइए, तो मैं बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है सुपीरियर झील। मैं बता दूं कि उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, याद रख लीजिएगा। ताजे पानी की झील किसको कहा जाता है? सुपीरियर झील को। और मैं बैकल झील, बैकाल इसको बोलते हैं, बैकल नहीं, बैकाल झील। बैकाल झील के बारे में बता दूं कि विश्व के सबसे गहरी झील है जो एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील है जो एशिया महाद्वीप के अंदर आती है, याद रखिएगा। और ताजे पानी की झील किसको बोला जाता है? सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक करने वाला कौन सा देश है? ब्राज़ील है, भारत है, चीन है, सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर ब्राज़ील होने वाला है कि ब्राज़ील ऐसा देश है जो कि क्या करता है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का क्या करता है, उत्पादन करता है, याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे ना? अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे तो मैंने बता दिया कि विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक कौन है? ब्राज़ील है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक बता दिए, ब्राज़ील का कौन सा जगह है जहाँ पे क्या विश्व की काफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है? बताइए ब्राज़ील का कौन सा जगह है जो विश्व की काफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है? मैं बता दूँ, मैं बता देता हूँ, साओ पाउलो जो है वो विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से क्या की जाती है? जानी जाती है, याद रखिएगा। और ब्राज़ील में कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और विश्व में सबसे अधिक सांप कहाँ पाई जाती है बताइएगा, इसका आंसर जरूर कमेंट करिए। बताइए कि विश्व में सबसे अधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं? अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको। और एक और क्वेश्चन पूछ दूँ, कैरोना नदी कहाँ स्थित है? ये भी आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसने किया है? बताइए न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसने किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। बताइए आप लोग जानते हैं। देखिए आप लोग पढ़ते नहीं हैं और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। देखिए आप एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोग इतना कुछ याद नहीं किए हो, तो बताइए कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन क्या है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसने किया है? पतंजलि, गौतम ऋषि, जैमिनी, कपिलवस्तु। मैं बता देता हूँ कि न्याय दर्शन का जो है वो प्रवर्तक किए हैं वो है गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है पतंजलि हैं वो कौन से प्रवर्तक किए हैं? तो योग दर्शन का। किसका? योग दर्शन का, याद रख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसने किया है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक कौन किए हैं? पतंजलि किए हैं। कौन किए हैं? पतंजलि। और न्याय दर्शन का कौन किए हैं? गौतम ऋषि। और जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा का किए हैं। किसका किए हैं? पूर्व मीमांसा का किए हैं। और कपिल मुनि किसका किए हैं अगर पूछ देगा, तो कपिल मुनि किसका किए हैं? सांख्या दर्शन का। किसका? सांख्या दर्शन का, याद रख लीजिएगा। सांख्या दर्शन का किसने किया है? ये किए हैं कौन? कपिल मुनि, याद रख लीजिएगा। जितने भी मैं बताया वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं बता रहा हूँ एक भी फालतू का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, 108 है, 4 है, सभी है। बताइए पुराणों की संख्या मैं बता देता हूँ। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और आप लोग बताइए कि उपनिषद की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि पुराणों की संख्या, पुराण यहाँ पर रहना चाहिए, पुराण की संख्या कितना है? 8 है, 18 है। ये बताइए किससे पता चला था? कौन से वेद से पता चलता? वेद कितने प्रकार का होता है ये कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? उपनिषद कितने प्रकार का है ये कमेंट करके बताइए। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किनके बचपन का नाम वर्धमान था? ऋषभदेव, स्वामी दयानंद, गौतम ऋषि, महावीर स्वामी। तो मैं बता दूं कि महावीर स्वामी को बचपन में जो है वर्धमान के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? वर्धमान के नाम से जाना जाता था, समझ लीजिएगा। और इनके बारे में और कुछ मैं बता देता हूँ। ये महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें माने जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थ गुरु हैं। मतलब पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें गुरु कौन है? महावीर स्वामी हैं, याद रख लीजिएगा। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। कहाँ पे? वैशाली में, कुंडग्राम में जन्म हुआ था। किनका?
महावीर स्वामी का, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी में 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई के नंदीवर्धन से अनुमति लेकर कहाँ हो गए थे? सन्यासी बन गए थे। कौन? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बाइबल किनका ग्रंथ है? ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, स्वामी थी महावीर स्वामी। बताइए बाइबल किनका है? तो मैं बता दूं कि बाइबल जो है वो ईसा मसीह का ग्रंथ है। किनका है? ईसा मसीह का। और आप लोग से एक मैं पूछ लेता हूँ, कुरान किसका है? बताइए, आप लोग जानते हैं ना कुरान के बारे में बताइए। कुरान किनके ग्रंथ का नाम है ये बताइए आप लोग। ये आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। मैं आज जितने भी क्वेश्चन बताए हूँ ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।